From nowhere, to please come and take your seats in the hall. And all the representatives may also please come into the stall. Please enter the auditorium. Hi, good afternoon everyone. This is Jagriti. I'm representing Navyar International as a technical specification manager for West, comprising my manager Mr. Rajiv Jha. Namaskar. Namaskar. Okay, so since 1982, Navyar International is in passive fire protection. So I'm going to cover this technical presentation in 3 parts. I'll talk a bit about our company, what actually we are, what we manufacture, and what are we into. We'll talk about the standard and certifications, which actually required for such type of serious product, that is fire doors. We are into passive fire protection, as I told you already. Third, we will talk about as per application, what norms we need to follow. So we will talk about the points, the amendments, changes happened in IS 3614/2021 as well as NBC 2016. So yes, if I'll talk about the Navyar International, so yeah, we are into passive fire protection, as I told you already, where active fire protection get failed, then we need to do passive fire protection. We have to be prepared with that. And we are into fire-rated doors, we are into paints, fire retardant paints for wooden surface, we are into fire primer as well, blast-proof partitions and doors. So we are serving 360-degree construction industry, whereas, all industrial, commercial, residential, hospital, hospitality, institutional, all kind of applications, internal and externals. Wherever there is need of those, we are there with fire-rated door as well as non-fire-rated door. We are into metal, glaze, and wooden glazed doors and partitions as well, a complete range of there. So you want to say something? Sir, just wanted to interrupt और मैं ऐसे बोलूँगा सर, probably मैं 4th member हूँ जो फायर डोर के ऊपर प्रेजेंट कर रहा हूँ अभी आज. सो फायर के बारे में ज्ञान हम सबके पास में है. थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान क्या दे सकते हैं या क्या शेयरिंग होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ टेक टॉक. सो टेक्निकली क्या क्या बातें होनी चाहिए, क्या समझने की ज़रूरत है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा हम लोग एम्फेसाइज करेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे. बिकॉज बेसिक नॉलेज मुझे लगता है कि सबके पास में है ही, हम सब ने ये जान लिया है क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके ऊपर में फोकस रहेगा. सो आइडली जब हम लोग बात कर रहे हैं, फिगर आउट करना है कि हमें क्या ध्यान रखना है, किस बेसिस पे हमारे फायर डोर को यूटिलाइज करना है. सो आइडली जो एट द मोमेंट जो स्टैंडर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो IS 3614/2021 है. पुराना एक IS कोड था, लेटेस्ट 2021 आ गया है. सो पुराने और नए में मैं एम्फेसाइज 2021 इसलिए भी कर रहा हूँ बिकॉज पहले सिर्फ फायर रेटिंग 2 घंटे के बारे में बात होती थी. आज के टाइम में 2 घंटे के साथ में इंसुलेशन का एक वर्ड नया आ गया है कि डोर हैज़ टू बी इंसुलेटेड ऑल्सो. सो 2 वेराइटी क्रिएट की गई है. एक सिर्फ फायर डोर जो अनइंसुलेटेड है, 2 घंटे की फायर रेटिंग दे रहा है, स्टेबिलिटी है, इंटीग्रिटी है. बट एक वेराइटी और क्रिएट की गई, उसमें इंसुलेशन भी होना चाहिए. दैट हैज़ टू बी मिनिमम 30 मिनट का इंसुलेशन होना चाहिए. ये लेटेस्ट IS कोड में आ गया. अब इसके बाद में एक और वेराइटी बन जाती है जो हम फुल इंसुलेटेड की बात करते हैं. 2 घंटा फायर रेटिंग भी है, 2 घंटे का फुल इंसुलेशन भी है. सो कैटेगरी हम इसे 3 बना के लेके चलते हैं. सो आइडली मटेरियल हमारे पास में जो हो रहा है अब वो 3 वेराइटी का है. अब तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ फायर डोर ले रहे थे, 2 वेराइटी 3 वेराइटी दिख रही थी अलग अलग तरीके का, लेकिन सिर्फ वो 2 घंटे की रेटिंग थी. अब रेटिंग के साथ में पार्शियल इंसुलेशन, फुल इंसुलेशन भी आ गया. तो हम लोग इसके ऊपर में थोड़ा सा ब्रीफिंग एक डालेंगे, बताएंगे. क्वेरी रहेगी सर, हम लोग थोड़ा सा इसे एक फ्रेंडली मैनर में डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा कि कहाँ कहाँ पे गलती अभी भी हो रही है
कोड चेंज हो गया, 21 में आया था, हम 2025 में हैं, बट अभी भी हम पुरानी चीज़ों के ऊपर में चले जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर फोकस करूंगा। ग्लास डोर जो मेरा DSR का आइटम है वो IS 3614 के अंडर में नहीं आता है, वो 3614 में नहीं आता है। जो 3614 में आता है वो सिर्फ मेटल डोर है और वुडन डोर है। उसमें एक विजन पैनल की लिमिटेशन दी गई है। विजन पैनल की लिमिटेशन भी है कि जो पार्शियली इंसुलेटेड, जिसमें हम 30 मिनट की बात कर रहे हैं, उसमें मेरे पास में 200 बाय 300 का विजन पैनल साइज होना चाहिए, उससे बड़ा हो नहीं सकता। और इसे हम किसी भी कॉम्बिनेशन में करते हैं तो 0.06 से बड़ा नहीं होना चाहिए विजन पैनल। मेटल में या वुडन में जो पार्शियली इंसुलेटेड है, अनइंसुलेटेड है, तो इट कैन गो अप टू 300 बाय 400 विजन पैनल का साइज, या 0.12 स्क्वायर मीटर यही रहेगा। ग्लास यहीं तक लिमिट कर दिया गया विजन पैनल में, और वो क्लियर ग्लास रहेगा, वो इंटरलेयर्ड ग्लास नहीं होगा। क्लियर ग्लास जिसमें आपका हीट पास हो जाता है फ्रॉम फायर साइड टू नॉन फायर साइड। बट मेरा DSR जो कई सालों से 2014-15 से ही मैंने देखा है कि DSR में हमारे पास में फायर डोर आया हुआ है, वहाँ पे फुल ग्लास डोर है, वहाँ पे मेटल डोर नहीं था ना है। नया मेटल डोर अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, उसकी नोटिफिकेशन आई है, बट स्टिल येट टू बी पार्ट ऑफ DSR। वुडन डोर तो था ही नहीं। सो जो भी मेरा डोर था वो ग्लास डोर था, ग्लास डोर विथ स्मॉल पैनल, साइड के सिर्फ प्रोफाइल होते थे, 50 बाय 60 का प्रोफाइल होता था, एंड फुल ग्लास होता था। लेकिन लैक ऑफ आवर नॉलेज और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन मैं ऐसे बोलूंगा, जो DSR का आइटम मेरे टेंडर में पिछले 10 साल से आ रहा है, साइटों पे वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, नहीं होता है सर। इसे हम फैक्ट समझें, ये हम आप सब देख रहे हैं। DSR का आइटम हमने उठा के डाला, EPC कॉन्ट्रैक्ट है, आप देख लो सर, आपकी सारी साइटों पे कोई भी साइट आप बता दो, क्या 100% आपने ग्लास डोर लगाया है? नहीं लगाया है सर। एक भी एग्जांपल आपके पास में नहीं होगा। आपके पास में शायद आप अगर नॉलेजेबल हो, आपके पास में इंफॉर्मेशन है, तो आप 1 2 3 ग्लास डोर लगा रहे हो, लिफ्ट लॉबी में लगा लेते हो या कॉरिडोर में लगा लेते हो, लेकिन स्टेयरकेस में नहीं लगा, छोटे विजन पैनल के साथ लगा। साफ डोर में विजन पैनल लगा या नहीं भी लगा, बट आपका आइटम क्या था? ग्लास डोर था। आपका आइटम बना 40,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के रफली कैलकुलेशन से 2 लाख का एक दरवाजा बना। साइट पे कितने में एग्जीक्यूट हुआ है ऑफिशियली? 30,000 40,000। सो साहब आपका 1/4 और 1/5 प्राइस में आपके कॉन्ट्रैक्टर ने एग्जीक्यूट कर दिया, आपको पता भी नहीं चला। सो ये थोड़ी सी चीज थी सर, बस मैं इसके ऊपर थोड़ा इंफेसाइज कर रहा हूँ कि लैक ऑफ नॉलेज है। हमारे पास में आइटम आया लेकिन हम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं या नहीं करा पा रहे हैं। 1 2 और गलतियां देखता हूं मैं कि जितने फायर डोर हैं सब में पैनिक बार लगा दो, नहीं चाहिए। पैनिक बार इटसेल्फ इज अ कॉस्ट, एक पूरे दरवाजे के बराबर का मेरा पैनिक बार आ जाता है। सॉरी सर, मैं टॉपिक कुछ सामने रखा है, इसके बेसिस पे मैं एजुकेशनल टॉक कर रहा हूँ, बिकॉज टॉपिक हमारा आज का ये है टेक टॉक, तो मैं इसको ही थोड़ा एम्फेसाइज करके मैं बात कर रहा हूँ। बिकॉज फायर डोर के ऊपर मैं चौथा आदमी हूँ, तो मैं जानबूझ के फायर के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। मैं कुछ ऐसी चीज जो किसी ने बात नहीं करी मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। सो पैनिक बार हम सारे दरवाजे में लगाते हैं, जरूरत क्या है? नहीं है। सो मुझे वेट करना है, कहाँ कहाँ पे मुझे आइडेंटिफाई करना है, मुझे कॉस्टिंग भी देखनी है। सॉरी सर ऑर्गेनाइजर, मैं थोड़ा टाइम एलेबरेट करूंगा, अगर परमिशन होगी तो मुझे 5-7 मिनट फालतू दे देना, बिकॉज मैं प्रेजेंटेशन से बाहर होकर के बात कर रहा हूँ। सो इट वुड बी अ रिक्वेस्ट। सो पैनिक बार मुझे हर जगह नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पैनिक बार कहाँ चाहिए? जो वो पैनिक सिचुएशन में, पैनिक सिचुएशन में कैसे आइडेंटिफाई करूँ? जहाँ से मुझे भागना है। सो भागने वाला मेरा क्या है? जिधर जिधर से मैं दौड़ के भाग रहा हूँ। आप लॉबी से निकलते हो, आप कॉरिडोर में आते हो, कॉरिडोर से आप स्टेयरकेस वाला जोन, वही मेरा भागने का। सो अंतिम मेरा जो स्टेयरकेस से मैं भाग रहा हूँ, वहां पे मुझे 100% चाहिए पैनिक बार। रेस्ट ऑफ द एरिया यू कैन अवॉइड। बट जब मैं टेंडर बनाता हूँ गलतियां हो जाती है। जितने दरवाजे, अगर 200 दरवाजे, भाई 200 पैनिक बार डाल दो टेंडर में, जरूरत नहीं है। सो ये कुछ कुछ चीजें हैं जिसे हमें ध्यान में रखना है। सर कुछ कहना चाहते हैं, पूछे सर प्लीज। फायर डोर दिल्ली में बहुत बड़ा इशू है, बिल्कुल है सर, है ना। और ये जो NAVAIR, ये भी एक बड़ा, और चर्चा करनी चाहिए इस जी सब्जेक्ट सर, में। बिल्कुल सर। दिल्ली के जितने हॉस्पिटल्स हैं उन सब में फायर डोर के बारे में डेली एक इंक्वायरी आती रहती है। IS 3614 बनने के बाद भी हम डोर लगाते जा रहे हैं। तो मेरा ये बोलना है कि एक तो जो पैनल के बारे में आपने बात किया जी, और दूसरा डोर के बारे में जो बात किया, और तीसरा नवेयर जो डोर है, वो पहले ये बताइए कि आपका कौन सा प्रोडक्ट स्टैंडर्ड में फिट बैठता है। इसको अदरवाइज ना लें। ये बहुत बड़ा इश्यू है दिल्ली में, और लगातार देख रहे हैं हम, डेली एक सर्कुलर आ जाता है उसमें
और इंक्वायरी भी आती रहती है और आपका कंपटीशन इतना हाई है कि आपस में कंप्लेंट भी होती रहती है, ये भी देख रहे हैं हम लोग। तो इससे बचने के लिए जो इंजीनियर्स है उसको सबसे पहले ये बचना है कि वो करेक्ट पिक्चर लगाए, करेक्ट चीज बनाए। दूसरी बात आपने बोली कि पैनिक डोर लगाने की जरूरत नहीं है, इस बात को कौन स्टैंडर्डाइज करेगा? इसको एनबीसी स्टैंडर्डाइज करेगा या आप करेंगे या इंजीनियर इंचार्ज करेगा? मेरे को लगता है कि कोई भी नहीं करेगा। जो फायर डिपार्टमेंट है उसके रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए बहुत सारी चीजें हमको लगानी पड़ती हैं और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उस दरवाजे के लिए पैनिक बार लगाना मैंडेटरी नहीं, मतलब जरूरी नहीं, मैंडेटरी भी हो गया है। तो मेरा ये बोलना है कि आप अगर उस चर्चा में आए हैं तो थोड़ा सा ये बताएं कि नवेयर जो डोर है फायर डोर में वो कौन सा उस स्टैंडर्ड को लिफ्ट करता है जो नेशनल बिल्डिंग कोड को भी कवर करे और सीबीआरआई का जो टेस्टिंग लाइन है उसको भी पास कर सके। और तीसरा जो पैनिक बार्स हैं उनको लगाने की नेसेसिटी तो है ही है, उसको इग्नोर क्यों कर सकते हैं हम लोग? कौन सा स्टैंडर्ड उसके लिए ज्ञान देता है? थैंक यू। और कोई नहीं है सर, तो एक साथ नहीं, ये इसमें बहुत सारी बातें कवर हो गई, आपका सारा ही मटेरियल इसमें कवर हो जाएगा। कर देता हूँ सर। हाँ जी, I'm और happy. इसका थोड़ा एलेबरेट होकर करिए क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये। शायद मुंबई में उतना नहीं है, आपका प्रोडक्शन सोनीपत में है, वहीं 10,000 से ज्यादा का दरवाजा आप वो कर रहे हैं। आप ग्लास डोर की बात कर रहे हैं, ग्लास डोर कोई नहीं लगा रहा, बहुत एक दो ग्लास डोर दिखाई दे रहा है, मेट्रो वगैरह में दिखाई दे रहे हैं अभी। लेकिन जितने भी हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में और जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनमें सब में वुडन डोर है या मेटल डोर है। जितने भी कलेक्टर ऑफिस हैं दिल्ली के वो पीडब्ल्यूडी बना रहा है, उसमें भी सारे मेटल डोर लगे हुए हैं। तो काइंडली नवेयर देखते ही मेरे को बहुत अच्छा लगा। सबसे पहला आज का प्रेजेंटेशन भी डोर के ऊपर था और आपका भी प्रेजेंटेशन उसी में है, थोड़ा सा उसको खुलकर बताइए। और आपका आइटम अगर कुछ है तो उसको सर्कुलेट कीजिए कि ये आइटम करेक्ट है और ये लगना चाहिए। वाई सीपीडब्ल्यूडी अपना एक आइटम लेकर चल रहा है, मेरे पास भी है भाई एक डोर का टेंडर आया हुआ, उसमें भी जो इंजीनियर इंचार्ज है वो इस बात से ज्यादा परेशान है कि दरवाजा तो आप लगा देंगे लेकिन इसकी आरटीआई का रिप्लाई कैसे देंगे? थैंक यू सर। इतने सारे क्वेश्चन आपने पूछ दिए, ये सबके मन में था लेकिन लोग पूछ नहीं पाते हैं। मैंने जानबूझ के टॉपिक इसलिए छेड़ा क्योंकि ये चीज़ रेगुलर फेस कर रहे हैं आप और आपके साथ के लोग, जूनियर सीनियर लोग ये फेस कर रहे हैं। बात कोई करता है, कोई नहीं कर रहा ये होता है। आपके पूछने से पहले ही नवेयर आने से ही मेरे दिमाग में आ गया था, मैं माइक मंगा लिया था उसी टाइम में। एक एक पॉइंट पे आते हैं सर। पहले हम बात करते हैं एनबीसी, नेशनल बिल्डिंग कोड, जो 2016 का हमारे पास में है, हम उसी को रेफर कर रहे हैं। नेशनल बिल्डिंग कोड हमारे को कहता है कि फायर डोर तो लगाओगे 2 घंटे की फायर रेटिंग होगी, जितनी भी जगह सब जगह 2 घंटे की फायर रेटिंग होगी, प्लस जो मेरा स्टेयर केस होगा जहां से मुझे भागना है, समझेंगे सर। 2 घंटे का तो फायर रेटिंग है, सारे दरवाजे फायर, जहां जहां फायर डोर हो रहा है 2 घंटा हो रहा है, जहां से मुझे भागना है वहां पे मुझे 20 मिनट का एडिशनल इंसुलेशन चाहिए। इंसुलेशन को बड़े ही लोकल तरीके से, मतलब देसी तरीके से बोलूँ या जेनिक वे में बोलूँ तो अगर इधर फायर है और ये मेरा दरवाज़ा है तो ये सरफेस मेरा गर्म नहीं होना चाहिए फॉर फर्स्ट 20 मिनट्स, जो मुझे एनबीसी कहता है। गलती से भी यहाँ से ऑक्यूपेंट भागता हुआ आ रहा है, उसे मालूम नहीं कि इस साइड में फायर था, वो अगर दरवाजे को टच करता है तो ही शुड नॉट गेट स्टक, चिपक नहीं जाए, उसे गर्म फील नहीं हो। सो इसलिए 20 मिनट का मिनिमम इंसुलेशन होना चाहिए। एनबीसी 2016 जो मेरा बेस है, जिसके बेसिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद में अब एक लेवल आ गया IS 3614/2021। सो 20 मिनट, अब ये बन गया सर 30 मिनट का मिनिमम होना चाहिए। सो बेसिक वही रहेगा, 2 घंटे का फायर डोर होगा, 30 मिनट का इंसुलेशन होगा, जो मेरा स्टेयर केस या जो मेरे स्केप रूट में होगा। ठीक है सर। नहीं सर, जवाब दिल्ली में देगा सर आके। सर बर्निंग टॉपिक है, दो तीन सर आई रिक्वेस्ट काइंडली गिव सम 6-7 मिनट्स। I'm sorry to intervene. Sir, 4 मिनट्स। चलो ठीक है सर, 4 मिनट्स में क्विकली आई विल ट्राई टू कवर दिस। as per group occupancy nature of projects, as you said कि कहाँ पे देना है पैनिक बार, कहाँ पे नहीं देना, ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, फायर ऑफिसर्स नहीं करेगा। I made a very good extract of a PDF file for this NBC 2016 precisely, where I have mentioned
After reading that 1,000 pages का book, I have mentioned that what exactly the anemomery is required for what kind of application. हम कहाँ पे panic bar लगाएंगे, कौन सा insulated door होगा, कौन सा नहीं होगा, कहाँ पे deadlock आएगा, कहाँ पे pull handle आएगा. That's clearly mentioned in 2016 itself. अगर आप कोई भी अगर पूरा part 4 life safety पढ़ेंगे, तो everything is there in NBC 2016. And NBC 2016 are the guidelines. Mandatory जैसा कोई word है ही नहीं. That's not compulsion or the mandatory word. That's the guidelines that we have to follow. That's it, sir. Where some few amendments are there, where NBC fails, IS 2020 had corrected, and there are some more add-on things. जहाँ पे simple हमें material and size limitations of the doors are there for again insulated and uninsulated. The hot topic is like all exit areas. So people get confused between the exit areas and the internal compartmentation. So we have to understand that which is internal and which is external compartmentation. As per NBC 2016, we have to differentiate that which is internal and which is external. So all external will be insulated, where we have to give exit device, panic exit device with smoke seal and intimation seal. And then all internal, we can go for the uninsulated door. And material would be anything. It could be metal, it could be wood, and or glaze one. But which door conforms with IS 3614/2021 for Navier? Which door? Which exactly the door product name? Wooden door. Also wooden doors. Wooden door 100%. Including panel. Yes, sir. Including panel. Including fittings. Fittings are the product of Navier. I just. Never. Nowhere. Whether all those fittings are covered under the fire rating. Yes. Yes, sir. It All has- fire doors. You have your own this production for that, or you are borrowing from other company? We do have this production facility, our own, ironmongery. We have all this sort. Sir, we have production for our doors part. All ironmongeries are from the external third party. Maybe Geze, maybe That part I will Dorma. cover You are later. recommending, or you are supplying simultaneously? we You are supplying- recommending or simultaneously? No, we have to supply as per IS code. As per IS code, we have to also supply and take guarantee of all the hardwares, including installation. Hardware, yes. And everything is tested in third party lab, CBRI को बोल लो या किसी भी lab को बोल लो. It's mandatory. Whosoever is supplier of fire door, he has to take guarantee of hardware as well as installation. In that Kindly- case, first we have to, I sorry to requested- intervene. I requested to kindly visit LNJP division office. Right. And fire doors are very important for that, and you people, your representatives are coming, I think, but you send some technical representative there so that the matter can be discussed. Great, sir. Yes. That will. And definitely your doors are used, and Heffel is used, Shaktiman, Hornman is Hornman. also used. So I request kindly do favor to visit with your profiles and all the datas. Most important thing is, sir, after having understanding the applications, we need to decide the right product and the right application. So if we will do that beginning exercise in beginning itself, then these, the small Why issues. there is a confusion of RTI and so many things? What is RTI, sir? Let me take, because Yeah, I'm handling, and Charan Babu sir is, luckily he was part of that that project. I tell you sir, आपका टेंडर बना 2021 से पहले, आपने टेंडर बना दिया, उसके ऊपर टेंडर छोड़ दीजिए, प्रोडक्ट जो लग गया वो करेक्ट है कि नहीं? I won't टेंडर comment. छोड़ दीजिए। I won't comment at the moment sir, because मैं प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट अलग-अलग प्रोजेक्ट आपके प्रोडक्ट लगे हुए हैं. 2021 का जो आइटम लगा हुआ है, हमने सारे हॉस्पिटल्स में जो कोविड हॉस्पिटल है स्पेसिफिक, जिसके ऊपर में ये आरटीआई इतनी घूमी है, वहाँ पे प्रोडक्ट साइड एग्जीक्यूट होते होते हमारा कोड चेंज हुआ, और इसमें फिर हमारा पुराना भी लगा और नया भी फिर लगा. अब सब के सब जितने भी लगने हैं, साइड चूंकि हैंडओवर नहीं हुआ है, अभी तक वो अटका हुआ है. सो एवरीथिंग हैज टू बी एज पर 2021. इवन दो आई से 2021 में भी क्या है सर, अनइंसुलेटेड डोर भी तो है. क्या पुराना डोर खराब हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है सर. पुराना डोर भी है, नए डोर में ये हो गया कि यू नीड टू हैव ऑल द डोर्स विथ फायर सील एंड स्मोक सील. सो जितने भी प्रोजेक्ट हैं, पहले भी जो लगे साब हैं, उस टाइम में सब के सब सील के साथ में ही लगा. बिकॉज वी वर नोइंग कि हम लोग धीरे धीरे ग्रेजुअली शिफ्ट हो रहे हैं. वी वर रेडी. हम उन सारी चीज़ों के साथ में हम तैयार थे, हमने वो काम किया.
सो हमने अपना काम किया। एक दो चीज़ें और क्विक बोल देता हूँ। नवेर के पास में वुडन डोर इज 100% कंपैटिबल। मेटल डोर में भी आपके पास में मटेरियल अवेलेबल है विद 30 मिनट इंसुलेशन, CBRI के अंदर टेस्टेड है एज पर लेटेस्ट IS कोड। सो 100% सब कुछ कंपैटिबल है सर। एक लेवल और आगे चला जाता हूँ, सॉरी सर मैं पूरा कर लेता हूँ, एक लेवल और। मैं वो ग्लास की बात कर रहा हूँ, जो मैं आता हूँ सर, मैं वहाँ पैनल है वो कौन सी कंपनी का ग्लास लगाते हैं? सेनगोबेन Saint-Gobain. फायर रेटिंग है? सर 200%। एक बार नहीं, कम से कम 100 बार टेस्ट हो चुका है सर विद Insulated डिफरेंट fiber लैब्स। Insulation as well. इसके बाद एक बार और बोल देता हूँ, ऐड करता हूँ सर, बिकॉज ये IS आया ना सर, अबाउट टू लीव। मैडम आप जाओ, मैं नहीं के सर, जब तक दूसरे वाले को बुलाओ मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। मेरे बाद कोई है तो आप आ जाओ यार। हाँ Last के slides are important, sir. सर थोड़ी देर रुक जाओ। आएगा आएगा सो इसमें ये हो गया कि भाई मेटल और वुडन तो दे दिया मुझे 30 मिनट इंसुलेशन के साथ में, ग्लास वाला क्यों नहीं देते हो 30 मिनट इंसुलेशन के साथ में? भाई कोड ही नहीं है IS 3614 नहीं बोलता है मुझे ग्लेज डोर आधे घंटे के साथ देना है। सो दूसरा IS कोड है। सो उसके लिए हम फिर से रेडी हो गए। अगेन वी वेंट टू CBRI, वो भी 30 मिनट इंसुलेशन के साथ वी गॉट टेस्टेड। थैंक यू। This was बताया नहीं, बट हमारा जो पर्पस था, मुझे टेक्निकल बातों पे डिस्कस करना था। माय पर्पस इज रिजॉल्व। थैंक यू। रिजॉल्व नहीं हुआ, अभी आगे बढ़ेगा थैंक तो यू स्टॉल में आएगा वहाँ पे। Exactly. This is the most interactive session we have. So next we'll have a topic, we'll have prize for the best interactive presentation also. And maybe the best stall also. Just some wild thoughts that we're having a quick lunch. Sure. जो एक लोग सवाल पूछते हैं ना, हम तो एक्टिव वाला है, ये तो पैसिव वाला है फायर प्रोटेक्शन में। नहीं, पैसिव फायर प्रोटेक्शन और लोग है, एक्टिव हम करेंगे। नहीं, उल्टा है, पैसिव ठीक है तो एक्टिव जरूरत नहीं पड़ेगा। थैंक यू एवरीवन।